तो सर रूल्स एंड रेगुलेशन, चाइना से कुछ भी अगर हम इंपोर्ट करते हैं, अभी चलेंगे हम फर्नीचर पे, बट पहले अगर हम कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है? अगर आपको मान लिया चादर लेनी है तो वो चादरें कई कंपनियों की आप वहाँ से ला सकते हैं। तो इसी तरह से और आपको फर्नीचर लेना है तो वहाँ बहुत तरह का फर्नीचर आपको मिल जाएगा। छोटी शुरुआत के लिए यूं है, फिर आप बड़ी शुरुआत करने के लिए कैंटन जा सकते हैं। कैंटन जा सकते हैं। तपस सर ने, अमित जी ने, मैंने, सबने मिलके काम करा था और अपना एक शिपमेंट करा तो बिना किसी चीज के। कैसे पता है? कैसे? अगर आप सोच रहे हो चाइना से कुछ भी इंपोर्ट करो तो ऐसे 2 से 3 प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा और खुद मैंने अशोक सर से काम सीख के करे हैं। अभी आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा और कर रहे हैं बिल्कुल, ये भी बात ठीक है, कर रहे हैं। और अब बता देता हूं हम कौन है, क्या है, सारी डिटेल। मेरा नाम है राहुल। लगभग पिछले 5 साल से मैं डॉक्टर शुगुप्ता सर के साथ हूं और हमारे साथ है डॉक्टर शुगुप्ता सर, जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। जब सर 22 साल के थे या 20 साल के थे तब से सर ने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करा था और आज सर की जो उम्र है वो 71 प्लस है। तो आप सोच लो, इतने साल सर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए हो गए। आज भी सर की जो ऑफिस है वो 5 कंट्री में है। पता है आपको? नहीं पता होगा क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो। अगर आपको स्टार्ट करना है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पूरी वीडियो बताऊंगा। आज स्पेशली हम बात करेंगे चाइना से अगर आपको इंपोर्ट करना है कुछ भी आइटम। स्पेशली मैंने जो इंपोर्ट करा था, मैंने क्या करा है, मैंने आपके करा है आपके फर्नीचर में क्या क्या आया क्या क्या नहीं, वो वीडियो हमारी लग जाएगी, दूसरी वीडियो है, आप जाके चेक कर लेना। अब ये बात करने वाले कि जो अगर कोई चाइना से इंपोर्ट करना चाहता है तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, वो सर से बात करेंगे। तो सर रूल्स एंड रेगुलेशन, चाइना से कुछ भी अगर हम इंपोर्ट करते हैं, अभी चलेंगे हम फर्नीचर पे, बट पहले अगर हम कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है? कोई बहुत बड़ा रूल रेगुलेशन नहीं है कि वैसे चाइना कोई स्पेशल केस नहीं है। जैसे सब कंट्रीज से होता है ऐसे ही चाइना से होता है। लेकिन क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बहुत है इसलिए ज़्यादा चाइना से होता है, क्योंकि बड़ा कंट्री है। अच्छा। इंडिया से तो बड़ा, इंडिया जितना बड़ा नहीं है लेकिन कुछ कुछ उससे सेकंड नंबर पे है। बिल्कुल। तो वहाँ से काफ़ी सामान हम लोगों के पास आता है। तो चाइना से कोई भी उसमें कोई स्पेशल चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मैं कह सकूं, जैसे और देशों से होता है वैसे होता है। अच्छा सर, जैसे वहाँ पे फेयर टाइप लगता है, हाँ, कैंटन फेयर, जैसे आप कई बार गए भी हैं। हाँ जी। अब जैसे लोग कैंटन फेयर में जाते हैं, वहां से चीजें देखते हैं। हाँ जी। देखने के बाद क्या वो सही जगह है काम को स्टार्ट करने के लिए, अगर कोई जाना चाहे तो? देखिए, सीधा ही कैंटन फेयर में पहुंच जाएगा तो वो उस फेयर के मुताबिक बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े डीलर्स होते हैं। ओके। और अगर आपको थोड़ा माल लेना है तो आपको मैं ये सलाह दूंगा, इसकी बजाय आप ईवू एक जगह है, IWU। मेरे को लगता है आप अपने ऑफिस का प्रचार कर रहे हैं लेकिन ऑफिस का पता तो नहीं बता रहे हम। हाँ। तो ईवू एक ऐसा शहर है जिसमें एक बहुत बड़ी करीब 1.25 माइल लंबी एक मॉल है, मार्केट है बेसिकली। वो होलसेल B2B है। वहाँ जाके आप अपने पहले थोड़े से शुरू करें, आधा कंटेनर, चौथाई कंटेनर, 1 कंटेनर से कम आपको कैंटन फेयर में नहीं मिलेगा। तो छोटे से शुरू करने के लिए वहाँ से अपनी शुरुआत करें और वहाँ वो बहुत सी वैरायटी आपको मिल सकती है। अगर आपको मान लिया चादर लेनी है तो वो चादरें कई कंपनियों की आप वहाँ से ला सकते हैं। तो इसी तरह से और आपको फर्नीचर लेना है तो वहाँ बहुत तरह का फर्नीचर आपको मिल जाएगा। छोटी शुरुआत के लिए यूं है, फिर आप बड़ी शुरुआत करने के लिए कैंटन जा सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कैंटन अगर जाते हैं, कोई वैसे अगर घूमने जाना चाहता है तो वो जा सकता है? हाँ, वो तो नहीं, लेकिन उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा कि मैं इंडिया से बाहर हूँ। इंडिया का पासपोर्ट दिखाने से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हाँ। अच्छा, जब अपन कैंटन फिर जाते हैं वहाँ पे क्या वो पहले पूछते हैं कि MOQ आपका कितना है, मिनिमम क्वांटिटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो सैंपल ले जाना चाहे तो सैंपल लेके आ सकता है? हाँ, वो लेके आ सकता है। पर अगर हम फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर में तो सैंपल आएगा ही नहीं। सैंपल कैसे आएगा? एक कुर्सी का सैंपल आप कैसे लेके आएंगे? तो फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट कैसे करें? देखिए, फर्नीचर एक बहुत ही अच्छी आइटम है। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा सर, आई एम सॉरी। देखिए, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, मैंने तो कर लिया है, तपस सर ने, अमित जी ने, मैंने, सबने मिलके काम करा था और अपना एक शिपमेंट करा तो बिना किसी चीज के। कैसे पता है? कैसे?
सर एक कंटेनर में हमने 3 जनों का माल मंगाया, एक का कहाँ गया था, एक का कहाँ गया था और एक का कहाँ गया था, हमें गोडाउन की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो ये पूरा स्टेप हमने फॉलो करा था। ये वीडियो आपको दिखेगी सर, नीचे जाके आप देख लेना, पिन कर देंगे। मेरी रिक्वेस्ट है टीम से कि उसका जो लिंक है वो पिन कर देना, ताकि उस आप इसके कमेंट में जाए और पिन करा हुआ आपको वो वीडियो मिल जाए, और उस वीडियो को जाके आप देखना, उसमें पूरा हमने व्लॉगिंग कर रखी है, आपको पूरी मिल जाएगी। तो सर शुरुआत में जैसे आपने मेरे को कराया, हमारी ऑडियंस को कैसे आप कराएंगे, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, फर्नीचर एक बहुत बड़ा वर्ड है। हॉस्पिटल में भी फर्नीचर होता है, जी जी जी, घरों में फर्नीचर होता है, स्कूलों में फर्नीचर होता है, और होटल्स में फर्नीचर होता है। कोई आप फंक्शन कर रहे हैं उसके अंदर फर्नीचर होता है। तो कौन से फर्नीचर में आप डील करना चाहते हैं? अच्छा, पहले वो डिसाइड करना। पहले अपने मन में सोच लीजिए आपके पास किस चीज का ग्राहक है। तो जो फर्नीचर में, मान लिया आप घरों के फर्नीचर में करना चाहते हो, तो घरों में जैसे बेड है, सोफा है, यही ज़्यादा चलते हैं। बिल्कुल। तो इसको आप कर सकते हैं। या आपकी मान लिया स्कूल्स में आपकी अच्छी पहचान है तो स्कूल फर्नीचर कर सकते हैं। या आप इवेंट्स का ज़्यादा करते हैं तो इवेंट का फर्नीचर कर सकते हैं। तो वहाँ हर चीज़ का ये फर्नीचर बनता है। इंडिया का फर्नीचर भी बाहर जाता है, पर वो दूसरी तरह का फर्नीचर है, वो ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट वाला होता है, जिसमें हाथ का काम बहुत होता है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा एक बिजनेस है। तो आप फर्नीचर इंपोर्ट आपने किया ही है, तो उसी तरह से आप उनको सिखा सकते हैं। मैं तो ये बता सकता हूँ कि वहाँ से बहुत आता है फर्नीचर, और कहाँ से आता है वहाँ भी इस तरह के, जैसे इंडिया में सहारनपुर एक जगह है जहाँ लकड़ी का काम बहुत होता है। बिल्कुल। ऐसे वहाँ भी अलग अलग सिटीज़ हैं जहाँ फर्नीचर का काम बहुत होता है। बिल्कुल। तो वहाँ आपको एक लोकल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, या आप यहीं से रिसर्च करके चले जाएँ कि वहाँ कहाँ से आपको लेना है, और वो शिपिंग आपको हो जाएगी। लेकिन बातचीत के लिए, क्योंकि लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बैरियर बहुत है, तो आपको एक इंडियन एजेंट तो रखना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से स्टार्टअप इंडिया उसमें हेल्प करता है। देखिए स्टार्टअप इंडिया क्या हेल्प करता है क्या नहीं, यहाँ पे अब आप थम जाइए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ पूरी क्लियर आउट करने वाला हूँ। क्योंकि इतना जब आप आ गए तो इसका मतलब तो आप कहीं ना कहीं सीरियस हो चाइना से इंपोर्ट करने की या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की। हम क्या हेल्प करते हैं, देखिए अगर पर्टिकुलर आपको फर्नीचर इंपोर्ट करना है, आप हमारे साथ चलो चाइना, हम आपको फर्नीचर दिलाएंगे, वहाँ से आपको यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे। बट पहली शिपमेंट कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे, सेकंड में अपन आपके साथ चलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ तो ये हो गई। अब तीसरी चीज़ आती है, अगर आपको कुछ भी आइटम XYZ करनी है तो एक शिपमेंट कराने में सर पूरी हेल्प करते हैं, उसको हम हैंड होल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। और उसमें अशोक सर खुद पर्सनली आपकी कॉल से हेल्प करते हैं और आपको एक एक चीज़ बताते हैं। मैं कह रहा हूँ, एक आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालो, उसके अंदर देखो कि कौन है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गाइडेंस देने वाला। आप उससे गाइडेंस ले रहे हो जिसने कभी जिंदगी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा ही नहीं, तभी आप लोगों का नुकसान होता है। आप गाइडेंस उसकी लेते हैं जिसने कभी जिंदगी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा नहीं, जिसने कभी जिंदगी में बिजनेस करा नहीं, और उनसे आप पूछ रहे हो क्या ये सही है। अरे उसको क्या पता यार, अगर पता भी होगा तो वो गलत बताएगा। तो सोशल मीडिया पे सारे यूट्यूबर्स हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप करना चाह रहे हो, कुछ भी नहीं करना, दिए गए नंबर पे कॉल करो, सर से पर्सनली मीटिंग करो। सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, ये बात याद रखना कि गवर्नमेंट तक अब चाइना से इंपोर्ट करने में आपको सपोर्ट कर रही है, ये आपको नहीं पता होगा। रिलेशन अच्छे हो, रिलेशन हमारे जब से पाकिस्तान के साथ बिगड़े हैं तो चाइना से हमारे हो गए। और मैं सर अभी मैं कल CHA से बात कर रहा था, अमित जी ने बात कराई थी। अमित जी ये भी बता रहे थे कि BIS जो सर्टिफिकेट होता है, अभी 30 तारीख को वो भी खत्म हो रहा है। बिल्कुल। अगर कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक, मैं आपको बताऊं, अगर हम माउस भी इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक में BIS सर्टिफिकेट लगता है, जो कि बहुत मुश्किल से बनता है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट जो है आजकल बहुत अलर्ट हो गई है, उसे पता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा माल इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर हमें डेवलप होना है। तो हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सीख कर करें और किसी ऐसे आदमी से सीख कर करें, जरूरी नहीं, पर मैंने ये देखा है कि स्टार्टअप इंडिया के अलावा पूरे इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो खुद करते हों और कराते हों। तो ये एक आपकी मजबूरी है स्टार्टअप इंडिया को फॉलो करना। बिल्कुल। और समझ के करें, बस इतना कह सकता हूँ। आप कहीं से भी समझे, सीख कर करें, समझ कर करें, बस इतना मैं कहना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो 1% भी अच्छी लगी तो उसको शेयर कर देना जिसको चाइना से इंपोर्ट करना है। चलिए मिलते हैं अगली बार, नमस्कार।